गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाई साहब किस तरीके से इमली के सामने मालिनी का असली चेहरा आएगा और इमली यहाँ पर किस तरीके से मालिनी का चेहरा सबके सामने लेकर आएगी। यानी कि भाई साहब मालिनी का पर्दाफाश कैसे होगा, यहाँ पर इमली और आदित्य की जिंदगी फिर से खुशहाल कैसे बन जाएगी और भाई साहब ये सारी चीजें कब होगी, तो इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई साहब अनु के इन सारे ड्रामों की वजह से आदित्य फैसला करता है कि चलो मालिनी को अपने घर ले चला जाए, क्योंकि भाई साहब मालिनी की ऐसी हालत हो चुकी है और इसकी माँ यहाँ पर उसकी दुश्मन बन चुकी है। तो भाई साहब दोस्ती के नाते आदित्य मालिनी को अपने घर ले आता है। अब भाई साहब जैसे ही मालिनी घर आती है तो वो तो बहुत ज्यादा खुश होती है, यानी कि भाई साहब उसके पैर तो 7वें आसमान पर होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि भाई साहब वो चीज हो चुकी है जो वो करना चाहती थी, यानी कि उसकी बरसों की मुराद अब पूरी हो चुकी है। आदित्य के साथ उसका रिश्ता फिर से नए तरीके से शुरू होगा। और भाई साहब यहाँ पर घर में आने के बाद इमली भी बहुत ज्यादा खुश होती है, यानी कि जैसे ही मालिनी को देखती है तो मालिनी की तरफ दौड़कर जाती है, मालिनी का हाथ पकड़ती है, मगर भाई साहब यहाँ पर मालिनी हाथ छुड़ा देती है। अब ये सारी चीजें देखकर इमली शॉक्ड हो जाती है, यानी कि उसे लगता है कि मालिनी दीदी कहीं ना कहीं बदल चुकी है, यानी कि भाई साहब मुझसे नाराज है। भाई साहब यहाँ पर सभी घर वाले जो कह रहे हैं ना कि मालिनी ने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ इमली की वजह से किया है, तो इमली को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अब भाई साहब यहाँ पर इमली उदास हो जाती है और मालिनी का हालचाल पूछती, मालिनी जवाब नहीं देती और बस मन ही मन खुश होती रहती है। साथ ही में आदित्य भी कहता है सभी घर वालों को मालिनी अब हमारे साथ ही रहेगी, यानी कि भाई साहब हमेशा के लिए नहीं, मगर जब तक मालिनी ठीक नहीं हो जाती तब तक ये हमारे साथ हमारे इसी घर में रहेगी। अब भाई साहब यहाँ पर आदित्य पूछता है अपनी बीवी को कि इमली तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना, तो इमली के कुछ बोलने से पहले अपर्णा बोल जाती। भाई साहब ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो फटाफट से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अब भाई साहब आगे क्या होता है, यानी कि भाई साहब इस कांड के बाद क्या होगा। भाई साहब अब होना क्या है, यानी कि मालिनी का खेल शुरू हो जाता है। मालिनी जिस मकसद से घर में आई थी वो मकसद अब उसे पूरा करना है और किसी भी कीमत पर करना है। अब भाई साहब यहाँ पर अपनी बीमारी के बहाने आदित्य को बहलाती है, फुसलाती है, उसके साथ रहने की कोशिश करती है। भाई साहब यहाँ पर आदित्य भी बावला हो जाता है मालिनी के पीछे, यानी कि मालिनी को अपने हाथों से खाना खिलाना है, सारा काम अपने हाथों से करना है, दवाई भी मैं ही दूंगा, यानी कि खाना भी मैं ही खिलाऊंगा। तो ये सारी चीजें होती है, यानी कि भाई साहब बहुत ज्यादा केयर करता है मालिनी की, और इस बात से इमली को जलन होती है। अब भाई साहब यहाँ पर जलन होना स्वाभाविक है, बीवी है, आदित्य का बिहेवियर एकदम से बदल गया तो ये चीज भी इमली यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जी हाँ भाई साहब, तो यहाँ पर जलन का सिलसिला बन जाता है। अब भाई साहब क्या होता है, इमली तो अभी थोड़ा थोड़ा ही जल रही है। तो भाई साहब यहाँ पर मालिनी कोशिश करती है कि पूरी तरीके से जल भुन जाए ये इमली और यहाँ पर आदित्य हमेशा के लिए मेरा हो जाए। भाई साहब मालिनी के इन सभी कामों में अपर्णा और राधा भी मालिनी की मदद करती है, और ये मदद इस तरीके से होती है कि आदित्य को कैसे भी कर मालिनी के करीब कर दिया जाए। अब यहाँ पर मालिनी की मदद तो कम, यहाँ पर खुद की मदद ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो भी तो चाहती है कि आदित्य की जिंदगी में मालिनी आ जाए, इमली नहीं। यानी कि भाई साहब इमली को बाहर निकालने का रास्ता यहाँ पर पूरी तरीके से खोज लिया है। अगर भाई साहब ये चाल कुछ कामयाब नहीं होती, यानी कि इमली के साथ तो ऊपर वाला स्वयं साक्षात्कार है, यानी कि भाई साहब उसके साथ उसकी सीता मैया है, तो उसके साथ गलत कैसे हो सकता है। यहाँ पर इमली को पता चल जाता है मालिनी की सच्चाई का। भाई साहब क्या होता है, मालिनी अनु से फोन पर बात कर रही होती है, कहती है अपनी माँ को कि क्या क्या मैंने कांड किए यहाँ पर, यानी कि सारा कच्चा छिट्टा अनु को सुना रही होती है। तभी भाई साहब सारी खबर सुन लेती है यहाँ पर इमली, और जैसे ये सारी खबर इमली सुनती है तो शॉक्ड हो जाती है, यानी कि भाई साहब मेरी बहन ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, यानी कि मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, और ये सारी चीजें यहाँ पर इमली से बर्दाश्त नहीं होती। और भाई साहब सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि ये सारी चीजें जब इमली ने सुन ली थी तो उस टाइम इमली को देख लिया था मालिनी ने, यानी कि भाई साहब दोनों का आमना सामना हो जाता है। अब यहाँ मालिनी को पता है कि इमली मेरी सारी सच्चाई जानती है, इमली को मालिनी की सारी सच्चाई पता है। तो भाई साहब यहाँ पर दोनों का द्वंद्व होता है। इमली पूछती है कि आपने आखिरकार ऐसा क्यों किया, भाई साहब एक बार मुझसे कह तो देती, यानी कि पहले आपने ही हमें मिलवाया, फिर बाद में आप ही चाहते हो कि हम दोनों अलग हो जाए, यानी कि आप आना चाहते हो, यानी कि क्या चाहते हो आप। भाई साहब यहाँ पर एक बार बता दो कि मुझे ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तो हम तुम्हें वो दे देंगे, मगर तुम इस तरीके से क्यों यहाँ पर हमारे पीछे पड़ी हुई हो। और अब तो तुमने जो कंडीशन पैदा कर दी ना भाई साहब, इस कीमत पर तो मैं तुम्हें आदित्य के साथ कभी नहीं रहने दूंगी, ये चीज यहाँ पर इमली कह देती है। अब भाई साहब मालिनी भी इमली को अपन चैलेंज दे देती है कि मुझसे आदित्य को छीन नहीं सकती तुम, यानी कि भाई साहब अगर तुम में हिम्मत है ना तो छीन के बता दो आदित्य को मुझसे। अब भाई साहब इमली को चैलेंज मिल चुका है, तो भाई साहब हमारी इमली किसी से कम थोड़ी है। अब भाई साहब चैलेंज ले लेती है, और चैलेंज लेने के बाद यहाँ पर दोनों बहनों के बीच जो खतरनाक टक्कर होने वाली है
वो तो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। यानी कि भाई साहब पूरी तरीके से त्रिपाठी खानदान सदमे में आ जाएगा। जी हाँ भाई साहब, ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। मजे की बात तो ये है कि इमली को पता तो है कि ये सारा काम मालिनी का है, मालिनी की असलियत क्या है, मगर सभी घर वालों के सामने कैसे लेकर आएगी, क्योंकि सभी घर वालों के आंखों के सामने तो पट्टी बंधी हुई है मालिनी के प्यार की। कैसे यहाँ पर इमली पट्टी उतारेगी सभी घर वालों के साथ में आदित्य की, क्योंकि भाई साहब आदित्य भी इतना अच्छा मानता है मालिनी को, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर ले कि मालिनी ने इतना गलत काम किया है सिर्फ इमली के कहने पर, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो भाई साहब किस तरीके से यहाँ पर इमली अब मालिनी का पर्दाफाश करेगी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक और देखने लायक होने वाला है। यहाँ इमली किस तरीके से मालिनी का असली चेहरा उजागर करेगी, ये तो मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में ही बताऊंगी। और भाई साहब ये सभी चीजें जो हो रही है, इनके साथ एक फायदा है, यहाँ पर इमली को सभी घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि भाई साहब मालिनी का असली चेहरा तो सबके सामने आएगा, 100% श्योर आएगा, इमली ही लेकर आएगी। जब सभी घर वालों को पता चलेगा कि मालिनी की हकीकत तो ये है, तो सभी घर वाले खुशी खुशी इमली को एक्सेप्ट कर लेंगे। जी हाँ भाई साहब, तो यहाँ पर ये सारी चीजें इमली और आदित्य के रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित होने वाली है। और भाई साहब ये सभी देखकर आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। भाई साहब ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप इन सभी ट्विस्टों को देखने के लिए कितना ज्यादा बेचैन और बेताब है। इसी के साथ क्या आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मालिनी का असली चेहरा सभी के सामने आ जाए और इमली और आदित्य की हैप्पी लाइफ फिर से शुरू हो जाए, तो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वही बाजू में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।